फिनिश लाइन पर बढ़ता पारुल चौधरी का हर कदम भारत के खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा था। एशियन गेम्स की 5000 मीटर रेस के आखिरी 10 सेकंड्स में पारुल चौधरी ने देश के तिरंगे की आन बान और शान को आसमान तक पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनुरुद्ध। एशियन गेम्स में भारत को ऐतिहासिक सफलता मिली है। आज हम आपको 2014 के बाद भारत के खेलों में बढ़ते स्तर की रियल स्टोरी बता रहे हैं। चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेल खत्म हो चुके हैं। 22 वर्ष की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया है और चीन में भारत का तिरंगा लहराया है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है, ये जीत देश के 140 करोड़ नागरिकों की है। ये जीत देश के गौरव की है। एशियाई खेलों में खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन से देश गदगद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए ये कितनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूरा देश इस बात से बेहद खुश है कि हमारे बेहतरीन एथलीट्स ने अब तक के सर्वाधिक 107 पदक जीते हैं, जो पिछले 60 सालों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमारे खिलाड़ियों के अटूट संकल्प, उत्साह और कड़ी मेहनत ने देश को गौरवान्वित किया है। उनकी जीत ने हमें यादगार क्षण दिए हैं, हम सभी को प्रेरित किया है और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एशियाई खेलों के 72 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के पदकों का आंकड़ा 100 के पार गया है। 5 साल पहले 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में खिलाड़ियों ने 70 मेडल्स पर भारत लिख दिया था। अपनी परंपरा को कायम रखते हुए चीन से लौटने के बाद खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और ये मुलाकात खिलाड़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त प्रदर्शन भारत सरकार के भी अथक प्रयासों का परिणाम है। भारत सरकार ने 2014 में ही संकल्प ले लिया कि भारत को दुनिया की खेल शक्ति बनाना है। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए 2014 में बनी मोदी सरकार ने टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की। अप्रैल 2018 में टॉप्स को नया रूप दिया गया। एथलीट्स के मैनेजमेंट और सभी तरह की सहायता के लिए टेक्निकल हेल्प टीम तैयार की गई। टॉप्स में उच्च प्राथमिकता वाले खेलों को शामिल किया गया, जिसमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती शामिल है। टॉप्स योजना में चयनित 300 एथलीट्स को न केवल 50,000 रुपए प्रतिमाह सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि इसमें विदेशी प्रशिक्षण, खेल मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उपकरण और कोचिंग कैंप्स जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। टॉप्स के परिणाम खेलों में सफलता के रूप में सामने आए। 2016 के रियो ओलंपिक में टॉप्स प्रायोजित बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रजत पदक और रेसलर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। 2016 में ही पैरालंपिक खेलों में टॉप्स प्रायोजित एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में भारत 66 पदक जीतकर तीसरे नंबर पर रहा। विजयी 47 खिलाड़ियों को टॉप्स के तहत पुरस्कृत किया गया। भारत को खेल शक्ति बनाने के लिए मिशन ओलंपिक सेल की शुरुआत की गई। यह यूनिट टॉप्स के तहत चुने गए खिलाड़ियों की सहायता के लिए बनाई गई थी। खिलाड़ी खुद ही कहते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों का इतना ध्यान रखते हैं, उस देश के खिलाड़ियों की विजय यात्रा में अब कोई बाधा हो ही नहीं सकती। इस तरीके से वो एनकरेज करते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सर हैज़ इंस्पायर्ड अस अ लॉट। जिस देश में प्रधानमंत्री सर अपने एथलीट्स को इतना मोटिवेट करते हैं या उनके हर जो भी एक डिमांड होती है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू हमारी पूरी की जाती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो अच्छे आने ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों की क्षमता का निर्धारण हार जीत के पैमाने से नहीं करते। खिलाड़ी मेडल लाया हो या नहीं, प्रधानमंत्री की नजरों में उसका सम्मान कम नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी हर खिलाड़ी का उत्साह एक तरह से ही बढ़ाते हैं। चीन से लौटे खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सरकार खिलाड़ियों के चुनाव से लेकर पदक जीतने तक उनके साथ ही रहती है।
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करती है। खेलो इंडिया मोदी सरकार के प्रयासों का ही मूर्त रूप है। खेलो इंडिया कार्यक्रम ग्राउंड लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें खेल सुविधाएं देना है, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प प्रदान करना है। खेलो इंडिया के तहत पूरे भारत में 23,000 से ज्यादा एथलीट्स को अलग अलग तरह की सहायता दी गई है। अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 32,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत चुने गए एथलीट्स के प्रशिक्षण के लिए 267 स्पोर्ट्स अकेडमीज को मान्यता दी गई है। अब तक देश भर में 900 से ज्यादा खेलो इंडिया केंद्र नोटिफाइड किए जा चुके हैं। खेलो इंडिया के तहत देश भर में 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। खेलो इंडिया गेम्स में 5 स्वदेशी खेलों गतका, थांग ता, कलारीपयट्टू, मल्लखंब और योगासन को शामिल किया गया है। मोदी सरकार की खेल और खिलाड़ियों पर सकारात्मक पहल का परिणाम ये हुआ कि 2023 के चीन एशियन गेम्स में 125 खेलो इंडिया खिलाड़ियों ने भाग लिया और उनमें से 40 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। देश के प्रधानमंत्री का ऐसा सहयोग मिलने को खिलाड़ी सौभाग्य कहते हैं। वो कहते हैं कि खेल कोई भी हो, हर खिलाड़ी खेल के लिए कठिन परिश्रम करता है और सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखता है। खिलाड़ी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार खिलाड़ियों की हर आस को मूर्त रूप दे रही है। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप खेलिए, सरकार हर तरह से आपके साथ है। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3,000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। टॉप्स और खेलो इंडिया के अलावा भी मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें मुख्य हैं फिट इंडिया मूवमेंट, साई प्रशिक्षण केंद्र योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना। तो क्या भारत में खेलों का स्तर सुधरा? आप ही जवाब दीजिए। 2014 के बाद भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार देखने को मिला है। जब खेलों में सफलता की तुलना की जाती है तो ये एनालिसिस 3 प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं पर आधारित होती है। पहला ओलंपिक गेम्स, दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स और तीसरा एशियन गेम्स। सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में 2014 के बाद भारत के प्रदर्शन में आए सुधार की बात करते हैं। 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत ने कुल 2 पदक जीते, जबकि वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पदकों की संख्या 7 तक बढ़ गई। क्या मुझे अब भी कुछ कहने की जरूरत है? 2014 में भारत ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक यानी कुल 64 पदक जीते। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां रहा। 2014 के बाद से भारत के प्रदर्शन में सुधार शुरू हुआ। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 66 पदक जीते, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वें से तीसरा हो गया। कोरोना महामारी के कारण 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों में थोड़ी कमी आई। भारत ने 61 पदक जीते, लेकिन उच्च स्तर का प्रदर्शन बनाए रखा। और अब बात एशियन गेम्स की। 2014 के बाद एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन में गजब का सुधार देखने को मिला। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में भारत ने 70 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत, 31 कांस्य पदक थे, जिसे उस समय देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया था। हाल ही में 2023 हांगझो एशियन गेम्स संपन्न हुए, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीतकर पदकों की सेंचुरी पार कर दी। भारत का ये प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एशियन गेम्स 2023 में देश की महिला शक्ति ने भी अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। देश में आए 107 पदकों में से लगभग आधे मेडल महिला खिलाड़ियों के संकल्प शक्ति का परिणाम है। वाकई देश की खिलाड़ी बेटियों ने चीन में जीत की ऐतिहासिक इबारत लिखी है और वो सभी मानती हैं कि देश, देशवासी और भारत की मोदी सरकार उनके साथ है। तभी असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य संभव हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद सभी खिलाड़ियों का उत्साह आसमान पर है और लक्ष्य है ओलंपिक खेलों में ऐसी ही ऐतिहासिक जीत। एशियाई खेलों में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की जीत और उनका प्रयास सही दिशा में है। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की लगन और परिश्रम ने असंभव को संभव कर दिखाया। किसी खेल में 70 साल बाद
तो किसी खेल में 60 तो किसी में 40 साल बाद मेडल मिला और कुछ मेडल तो खेल इतिहास में पहली बार भारत ने जीते हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो रियल स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही हम किसी और अहम मुद्दे पर रियल स्टोरी के साथ एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें अपनी राय लिखकर जरूर भेजिए।